गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कबीर कविता से प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न जो है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। इस बारे में अपने विचार कीजिए। कर्म यानी कार्य से, कुल यानी वंश से। व्यक्ति की पहचान तो उसके कर्मों से ही होती है, क्योंकि उसके कुल से नहीं। इतिहास में अनेक प्रसिद्ध कुल हुए हैं, लेकिन हम उनके सभी राजाओं का नाम याद नहीं रखते। उनमें से केवल कुछ को याद ही रखते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, महात्मा, बुद्ध, अशोक आदि। अतः मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्मों से ही होती है। कर्म यानी अच्छे कार्यों से ही होती है। श्रेष्ठता यानी उनका नाम। यदि उसके कर्म श्रेष्ठ है तो ही वह श्रेष्ठ माना जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि नाम सुकृति से चलता है। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर आदि सामान्य घरों से थे, लेकिन उन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता है। अतः हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, जिससे हमारा नाम हो और हमें लोग सम्मान के साथ याद रखें। दूसरा प्रश्न है, हमें बड़ों की बातों का अनुसरण क्यों करना चाहिए? चर्चा कीजिए। बड़े बुजुर्ग हमारा भला चाहते हैं, जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, फिर माता पिता, ये सारे बड़े हैं। उनके पास अच्छे बुरे का अनुभव हमसे अधिक होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है। इसीलिए हमें उनके बातों को सुनना चाहिए। वे जानते हैं कि हमारे किस कार्य का परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि वो उसी उम्र से गुजरकर यहाँ तक आए हैं। इसीलिए उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है। वे अनेक प्रकार से हमारी चिंता करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। यदि हम उनकी बातों का अनुसरण करेंगे तो जीवन में सफल होंगे। सफल यानी सक्सेस होंगे। हम भले इंसान बनेंगे, पढ़ाई में अव्वल रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वे हमें अनेक ज्ञानवर्धक बातें भी बताते हैं। यदि हम उनकी बात माने तो उन्हें खुशी भी होगी। कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। इसीलिए हमें उन्हें खुश रखने का प्रयत्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। रामचरितमानस में कहा गया है इस तरह, माता पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। अर्थात माता पिता गुरु की बात को प्रभु की बात के समान महत्व देना चाहिए। तीसरा प्रश्न, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि ने दुर्गुणों को त्यागने को सच्चे प्रेम की कसौटी कहा है। दुर्गुण यानी बुरे गुण। कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जिसे पाकर मन में कोई पाप ना रह जाए। हमारे अवगुण भी गुण में बदल जाते हैं। अवगुण यानी बुरे गुण, जैसे बुरी आदत हो, ये सारे बुरे अवगुण होते हैं। ऐसे सच्चे प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के अनेक प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनका कहना है कि ईश्वर काशी, काबा, मंदिर, मस्जिद जाने से नहीं मिलेंगे। वे योग भोग व आडंबर पूर्ण पूजा पाठ से भी नहीं मिलेंगे। वे तो सच्चे मन से ज्ञान के मार्ग पर सहज रूप से चलने पर मिलेंगे। वे दीन दुखियों की भलाई करने पर मिलेंगे। वे सत्कर्मों से ही मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कबीर ने सच्चे व आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। वे कहते हैं कि हे भक्तों, आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर भक्ति की यात्रा कीजिए। हाथी को किससे तुलना की है कवि ने? ज्ञान से, और भक्ति को यात्रा से। भक्ति स्वाभाविक होनी चाहिए। हमें भला काम करते समय लोगों की निंदा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह कवि ने समझाया है। नेक्स्ट प्रश्न,
अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों में कबीर ने धर्म और जाति की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। कबीर के अनुसार राम रहीम एक है, काशी काबा का समान महत्व है, इसलिए हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। शराब से भरा सोने का कलश भी श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्मों से ही होती है, यानी अच्छे कार्यों से। अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? कबीर का मानना है कि कण कण में भगवान है, वे प्रत्येक प्राणी में निवास करते हैं। प्रत्येक प्राणी की सांस में ईश्वर बसते हैं, अतः हमें सभी प्राणियों को ईश्वरीय मानना चाहिए। अगला प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? संत वही जो होता है जो ईश्वर एवं समस्त प्राणियों को निष्पक्ष भाव से देखता हो। संत वही है जो ज्ञान के महत्व को समझे, सबको ईश्वर का प्रतिरूप समझे, भले काम को करते समय संसार की निंदा पर ध्यान न दे, किसी के साथ भेदभाव भी ना करे। अगला प्रश्न, ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसका उत्तर यह है कि ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञान प्राप्त होने पर हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं, हमारा मोह भंग हो जाता है, हमें माया बांधे नहीं रख सकती है, हम स्वार्थ भाव त्याग देते हैं और हमारे सारे अवगुण गुणों में बदल जाते हैं। ज्ञान सभी बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र हथियार है। ज्ञान प्राप्ति से मन के सब विकार दूर हो जाते हैं, विकार यानी डॉट्स, और वे सच्चा ज्ञान हमें मुक्त और बंधनहीन बनाता है। कबीर ने धार्मिक आडंबरों का खंडन किया है, लेकिन साथ ही साथ वे ईश्वरीय सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। आप किस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखते हैं? अपने विचार लिखिए। यहाँ पर कबीर की बातों से यह सहमत हूँ कि मेरे समझ से भगवान के नाम पर दिखावा नहीं किया जाना चाहिए। पूजा पाठ के नाम पर पाखंड नहीं किया जाना चाहिए, यानी दिखावा करना। पाखंड यानी जैसे कि हमें धोखा देने वाले होते हैं, ये पूजा करना है, वो पूजा करना है, इस तरह से जो पैसे लूटने के लिए कार्य करते हैं। आज हम ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाते हुए नदियाँ प्रदूषित कर रहे हैं। धार्मिक कारण बताकर आज लोग अपनी जेबें भरते हैं, धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव पैदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति मन से होनी चाहिए, वह स्वाभाविक व सहज तरीके से की जानी चाहिए। अगला प्रश्न, आज भी समाज में अनेक अंधविश्वास हैं, उन्हें दूर करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं समाज से अंधविश्वास दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करूँगा, सबको शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहूँगा, क्योंकि यदि सभी लोग शिक्षित हो जाएं तो अंधविश्वास अपने आप ही दूर हो जाएगा। इसके अलावा मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर एक समूह बनाऊँगा जो समाज में फैले और अंधविश्वासों की जानकारी ले। हम उन्हें दूर करने के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके लिए उपाय सोचेंगे। अगला प्रश्न, धार्मिक सद्भावना सामाजिक एकता की कड़ी है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, वे आपस में मिलजुल कर भी रहते हैं, तभी वह उनमें एक दूसरे के धर्म के प्रति सद्भावना हो सकता है। वे ईश्वर को एक मानेंगे और एक दूसरों को भावनाओं का सम्मान करें, सभी समाज का कल्याण होगा, सामाजिक एकता बनी रहेगी और अतः धार्मिक एकता सामाजिक एकता की कड़ी है। अगला प्रश्न, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीर जी कहते हैं कि हमें ईश्वर भक्ति निष्पक्ष भाव से करनी चाहिए।
उनका मानना है कि आज संसार पक्ष विपक्ष में पड़कर ईश्वर को भूल रहा है। धर्म के नाम पर ईश्वर को भी बांटा जा रहा है। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर भक्ति करे, राम रहीम में भेद ना करे, सभी प्राणियों में ईश्वर की झलक देखे। हिंदू राम को खोजते हुए मर जाता है, मुसलमान खुदा को खोजते हुए मर जाता है। उनको ना राम मिलते हैं और ना ही खुदा, क्योंकि दोनों राम और खुदा में भेद करते हैं। वे सच्चे ईश्वर को प्रेम नहीं करते, वे तो ईश्वर को बांटने का काम करते हैं। इसलिए यदि ईश्वर को पाना है तो इस मोह में मत पड़िए, किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए, एक दूसरे को अपनाइए। मैंने राम रहीम को एक समझा है, इसलिए मेरे लिए काशी काबा एक है। ईश्वर तो कण कण में है, वह तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे भीतर है। मंदिर, मस्जिद, काशी, काबा या कैलाश, हर जगह उसका निवास है। हे सज्जनों, हे भक्तों, ईश्वर सभी प्राणियों में बसता है। इसीलिए ईश्वर को पाना है तो उसे स्वयं में ढूंढो। सभी प्राणियों को ईश्वर का रूप मानकर उनका सम्मान करो, सब पर दया करो, सबकी भलाई का प्रयास करो, तुम्हें ईश्वर सहज ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रेम और ज्ञान के बारे में कबीर के विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीर ने प्रेम और ज्ञान को ईश्वर का स्वरूप माना है। वे कहते हैं कि ईश्वर प्रेम मानसरोवर की तरह है। मानसरोवर सभी को पता है, वह पवित्र है, वहाँ पर पवित्र जल होता है। मानसरोवर सरोवर में रहने वाले हंस और कहीं जाने की इच्छा नहीं रखते। इसी प्रकार जो लोग ईश्वर प्रेम में लीन हो जाते हैं, उनका मन कहीं नहीं भटकता, वे ईश्वर प्रेम में बंध कर मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करता है। ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और ज्ञान से होती है। इनके मिलने से हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं, हमारा मोह भंग हो जाता है, हमारे सारे अवगुण गुण में बदल जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। अतः हमें प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वे कहते हैं कि संतों, जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं, हमें माया बांधे नहीं रख सकती। हम स्वार्थ भाव त्याग देते हैं, जीवन की तृष्णा जो हमको घेरे थी वह मिट जाती है। ज्ञान सभी बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र आयुध है। ज्ञान प्राप्ति से मन के सब विकार दूर हो जाते हैं। सच्चा ज्ञान हमें मुक्त बंधनहीन बनाता है। ज्ञान सूर्य के समान है, इसके हृदय में उदय होते ही अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। अगला प्रश्न, कबीर के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कबीर एक प्रसिद्ध संत कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक भेदभाव दूर करने का प्रयास किया है। ईश्वर के नाम पर चल रहे पाखंडों का विरोध किया है और उनकी भाषा अत्यंत सरल एवं सहज थी। वास्तव में उनकी भाषा जन भाषा के अत्यंत निकट थी। उनके काव्यों में दार्शनिक चिंतन अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत किया हुआ है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का अधिक प्रयोग किया है इन पद्यांशों में, इसलिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है। उसमें अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी आदि कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। उनकी रचनाएं समाज सुधार की भावना से ओतप्रोत है। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। वे पवित्र हृदय और पवित्र आचरण पर बल देते हैं। उनके साहित्य में जन कल्याण की भावना है। उन्होंने धार्मिक पाखंडों पर प्रहार करते समय निष्पक्ष भाव रखा है। दोनों ही धर्म में प्रचलित आडंबरों व कुप्रथाओं का समान रूप से विरोध किया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो
पसंद आया हो, अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।